स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार क्या पढ़ाया था वो याद होना चाहिए। बताइए क्या है मार्कोनी ऑफ एडिशन, क्या याद है आपको? मार्कोनी ऑफ एडिशन का मीनिंग क्या था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गोज टू दैट कार्बन विच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। याद रहना चाहिए आपको। एंटी मार्कोनी ऑफ, उसके दो नाम और बताए थे, क्या याद हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट, खारश इफेक्ट, ये दो नाम बताए थे आपको। और ख़ास तौर पे कहा था कि एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन सिर्फ और सिर्फ HBr और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अदरवाइज एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन नहीं होता। HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये 3 क्वेश्चन दिए थे, जल्दी से वर्चुअली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लो कि आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। मार्कोनी ऑफ होगा, एंटी मार्कोनी ऑफ होगा, क्या होगा ये बताओ। देखो HCl पेरोक्साइड, पेरोक्साइड अपना इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में दिखाता है, या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और सिंपल मार्कोनी ऑफ एडिशन यानी पाई बॉन्ड तोड़ना है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और पॉजिटिव दूसरे पे, और इस तरीके से आपका पहला प्रोडक्ट ये रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ये बना। नेक्स्ट रिएक्शन में सिर्फ HBr है, HBr पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HBr है। और अगर सिर्फ यहाँ पर HBr है तो ज़रा समझ लो कि ये मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वहाँ जहाँ लेस हाइड्रोजन है, और इस तरह से ये मार्कोनी ऑफ एडिशन को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होगा। HBrO2-2, अब HBrO2-2 तो है, तो एक कंडीशन तो एंटी मार्कोनी ऑफ की है। ज़रा एंटी मार्कोनी ऑफ अप्लाई तो करो, अप्लाई तो करो ज़रा। एंटी मार्कोनी ऑफ क्या कहता है? पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, यही बोलता है ना, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। और मज़े की बात यह है कि दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है। अगर दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है तो नेगेटिव यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यानी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो नहीं होगा। देखो हो नहीं सकता फॉलो, क्योंकि मार्कोनी ऑफ हो, एंटी मार्कोनी ऑफ हो, उसके लिए कंडीशन है कि ये भी अनसिमेट्रिकल हो और ये भी अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ पर हम ये कहेंगे रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसी पे ब्रोमीन किसी पे हाइड्रोजन, रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम कहें कि रूल फॉलो होगा जिसमें नेगेटिव उस पे जाता है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सो नन ऑफ द रूल विल बी फॉलोड। रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एंटी मार्कोनी ऑफ मैकेनिज्म वी कैन से, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो आपके सामने प्रेजेंट है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, इसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिएक्शन ऑन अलाइलिक कार्बन। बताता हूं साथ के साथ। ये रिएक्शन में क्लोरीनेशन यानी या तो क्लोरीन के लिए होती है या ब्रोमीन के लिए, ना कि फ्लोरीन आयोडीन, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। रिएजेंट हैं Cl2 773 केल्विन, SO2Cl2 एंड Cl2 सनलाइट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट होगा तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अलाइलिक का मतलब अब समझो ज़रा क्या है। ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्ट हो, जैसे ये है और ये है, इन्हें विनाइलिक कार्बन कहते हैं। विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो कि अल्फा कार्बन भी कहलाया जाता है, इसे अलाइलिक कार्बन कहा जाता है। दिस इज अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी रिएक्शन इस कार्बन पे होगी। अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो देखो कैसे। अगर मैं लिखता हूं Cl2 773 केल्विन,
टेम्परेचर याद रखिएगा ±10 भी दिया जा सकता है। आपको पजल करने के लिए 780, 770 कुछ भी हो, एक रेंज लेते हैं। 773 मोस्ट फेमस है, तो यहाँ लिया। अब रिएक्शन क्या होनी है? रिएक्शन ये कि अलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा, बचा हुआ क्लोरीन यहाँ आएगा और इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन यहाँ कनेक्ट हो गया, इसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। गौर से करें कि यहाँ रिएक्शन किस पोजीशन पे करानी है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। अलाइलिक कार्बन को समझना होगा। ज़रा यहाँ समझ के देखो क्या कहते हो, यहाँ रिएक्शन कहाँ होगी? अगर मैंने Cl2 773 दे दिया, अब खुद का अंदाज़ा लगाओ, देखो सोचो कहाँ होगी रिएक्शन। Cl2 773 है तो अलाइलिक पे होनी है। अलाइलिक पोजीशन कौन सी? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, यानी ये कैसे रिएक्शन? सेम, यानी यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया और बचा हुआ क्लोरीन यहाँ से आएगा और इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा सामने तैयार होगा। ये हम अपने एल्कीन को यहाँ पर बनाएंगे। तो अलाइलिक पोजीशन के आप बात को समझें कि कहाँ रिएक्शन होगी। Cl2 773 हो गया। अब बताता हूँ SO2Cl2। SO2Cl2 को सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी कहा जाता है। इसके नाम को याद रखना, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको कहा जाता है, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हो सकता है आप रिएक्शन जानते हो, लेकिन अगर नाम नहीं पता तो गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए नाम ज़रूर याद रखना। अब देखो यहाँ रिएक्शन कैसे, मैं सिमिलर मेथड बताता हूँ, आप सिमिलर मेथड ही याद रखो। देखो यहाँ से सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, SO2 बाहर, क्या बचा? Cl2। सेम ऐसे ही करो, यानी अलाइलिक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर, HCl बाहर, सेम। पहले SO2 निकाल दिया, फिर HCl बाहर निकाल दिया, बचा हुआ क्लोरीन इस कार्बन पे और इस तरह से CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। डायरेक्ट याद रख लो, मोटी मोटी सी बात याद रख लो कि भाई ये हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन कनेक्ट होगा। कहीं सीक्वेंस में, कन्वर्जन में इस रिएक्शन को करना हो तो बहुत आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हो। ये पॉइंट याद रख लो। अगर आपके पास Cl2 सनलाइट तो भी सेम रिएक्शन, HCl बाहर और ये कनेक्ट, वो मैं फोटोकेमिकल हैलोजनेशन में अलग से करवा चुका हूँ। आप मेन इन दो बातों पे याद रखें, इन पे ध्यान रखने की कोशिश करनी है। एक बात को अच्छे से समझ लो कि अगर मैं कंडीशन देता हूं Cl2, सिर्फ Cl2 लिख दिया या Cl2 इन CCl4 लिख दिया, इन दोनों में से कुछ भी लिख दिया, अब ये Cl2 773 अलग रिएक्शन देता है, Cl2 सनलाइट सेम रिएक्शन देता है, लेकिन ये अलग रिएक्शन देगा। हाई टेम्परेचर नहीं है, लाइट नहीं है, सिर्फ Cl2 लिखा है, तो ये दोनों अलग रिएक्शन हैं। फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट में इस बात को मेंशन करना। अगर सिर्फ Cl2 है तो एडिशन होगा, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा अगर सिर्फ Cl2 है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो वहां सब्स्टिट्यूशन, H हटा, Cl लगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाएगा। इस पॉइंट को कैसे भी हो याद रखें। ऑर्गेनिक में यही खास बात है कि क्या आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख पाते हैं या नहीं,
ये गौर करने की बात है। अच्छा देखो, एक ये रिएक्शन है, बताओ ज़रा कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास टॉलीन है और SO2Cl2, ये स्कूल लेवल पे आती है रिएक्शन, सेम आती है, बताओ क्या करोगे? SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, फंक्शन क्या है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो याद रखोगे जो अभी बताया। अलाइलिक पोजीशन कौन सी? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, लेकिन ये तो खुद डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या कहते हैं? विनाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाला विनाइलिक, विनाइलिक विनाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये ऐसा है जिस पे डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, ये अलाइलिक है। सो दिस इज द अलाइलिक रिएक्शन सेम, यानी यहां से पहले SO2 बाहर निकालेंगे, SO2, फिर क्या बाहर निकालेंगे? अलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी HCl बाहर निकालेंगे, और बचा हुआ क्लोरीन इस कार्बन पे, और इस तरीके से ये बनेगा CH2Cl। ये नाम भी याद रखना, टॉलीन कहते हैं, और इसे बेंजाइल क्लोराइड कहा जाता है। आपके स्कूल लेवल पे कन्वर्जन में आने वाले क्वेश्चन हैं कि कन्वर्ट टॉलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, तो ख़ास तौर पे आपने इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है, ये ऐसे ही होना चाहिए। अब ज़रा यहाँ पर प्रोडक्ट बता के देखें क्या बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ सिंपल Br2, एक बार मैं आपसे कहता हूँ यहाँ Cl2 एट 773 केल्विन, एक बार मैं कहता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, तो क्या प्रोडक्ट याद है? क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा? सिंपल Br2 है, कोई रिएजेंट नहीं है, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे Cl2 में वैसे Br2 में एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, यानी एडिशन रिएक्शन। और ये सब कुछ बच्चों प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप ये सोचो ना कि सिर्फ वीडियो देख के, लेक्चर देख के मैंने इसको याद कर लिया, नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा। अगर आपने इसको याद करने की कोशिश की, थोड़ी देर में गायब। इसको लिखना पड़ता है, जितना लिखते हो वो उंगली में कैमरा लगा है आपकी, ध्यान से देखना, कैमरा लगा हुआ है, जो भी लिखते हो ना रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्डेड चीज़ ही एग्जाम में यहाँ से बाहर निकल के पेपर में आती है, ध्यान रखो। Cl2 773, अब ये कंडीशन अलाइलिक की, 773 HCl बाहर, और ये क्लोरीन यहाँ, और इस तरह से CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं। सिंपल HCl, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। तो आप ये देखो, यही तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन हम अलग अलग रिएजेंट लेके, अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहलाया जाता है। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी बताया आपको क्लोरीन का। दूसरा है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे रिएजेंट हैं Br2 773 केल्विन, और एक हमारा रिएजेंट देखो ये है बड़ा सा रिएजेंट, ये इस तरह से। इस रिएजेंट को कहते हैं एन ब्रोमो सक्सीनी इमाइड, इसको कहा जाता है, और शॉर्ट में इसको NBS भी कहा जाता है। एन ब्रोमो सक्सीनी इमाइड और NBS दो नाम से पहचानते हैं। तो अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन इन दो कंडीशन में कैसे कैसे, पहली कंडीशन तो आपने कर रखी है, ये मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे। Br2 773 सेम वैसे ही जैसे Cl2 773, यानी
अलाइलिक कार्बन को पहचाना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट H गया, Br गया, HBr आपने बाहर निकाल दिया, बचा हुआ ब्रोमीन इसकी जगह पे, और ये CH2Br इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होगा। सेम वैसे ही जैसे Cl2 है, सिमिलर उसी मैनर में इस रिएक्शन को किया। अब आपके पास दूसरा रिएजेंट है जिसे NBS कहते हैं, NBS। अब देखो मैं यहां पर आपको ट्रिक बताता हूं। एक्चुअल में तो NBS ये कंपाउंड है जो देखने में ही लग रहा है एक भारी भरकम कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, और रिएक्शन भी देखो क्या होती है। रिएक्शन ये होती है कि यहां का ब्रोमीन यहां जाता है और यहां का हाइड्रोजन इधर आता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे, ब्रोमीन इधर। अगर ब्रोमीन इधर आएगा तो ये हमारे पास ये बनेगा, H हटा, ब्रोमीन लगा, और ये हाइड्रोजन जब वहां जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनता है। सक्सीनी इमाइड उसको कहा जाता है, सक्सीनी इमाइड। अब एक्चुअल में तो ये रिएक्शन ऐसी होती है एक्चुअल में, लेकिन ये रिएक्शन आपको इतना भयानक बन के करने की जरूरत नहीं है, इतना डेंजरस, इतना बड़ा समझ के करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको छूट दी जाती है। एग्जाम में ये ऐसे लिखाएगा NBS, नाम लिखाएगा सिर्फ, कहेंगे प्रोपीन पे NBS का क्या फंक्शन है, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आया है। तो आपने सिंपल डायरेक्ट क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो और ब्रोमीन लगा दो, सिर्फ इतना ही ये आपको करना है। अब आसान होगी, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दो, सिर्फ इतना कार्य यहां पर करना है, NBS की ये रिएक्शन हो जाएगी। जितने भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताए उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल NBS की रिएक्शन है। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि इनमें से प्रेफरेबल रिएक्शन अलाइलिक के लिए कौन सी है, याद रखोगे NBS, N ब्रोमोसक्सीनी इमाइड, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो इस तरह से ये चीज़ें थोड़ी बहुत लर्न करने की ज़रूरत है और ये आपको याद होनी चाहिए। अब ज़रा एक रिएक्शन ज़रा पूरी करके दिखाओ, देखते हैं क्या बनाते हो। CH4 Cl2 सनलाइट, प्रोडक्ट A, सोडियम इन ड्राई ईथर, प्रोडक्ट B, फिर दोबारा से Cl2 सनलाइट, प्रोडक्ट C, दोबारा से सोडियम इन ड्राई ईथर, प्रोडक्ट D, फिर Cl2 सनलाइट, प्रोडक्ट E, और फिर इसके बाद KOH एल्कोहलिक, प्रोडक्ट F, और इसके ऊपर NBS, प्रोडक्ट G। ये रिएक्शन आप वीडियो पॉज करो और इस रिएक्शन को पूरा करो। रिएजेंट के फंक्शन अगर शीट बनाई है तो उसमें से देखो, कॉपी में से देखो, अगर याद हैं तो डायरेक्ट इस्तेमाल करो, देखो क्या बना पाओगे, क्या आपका प्रोडक्ट यहाँ बनता है। वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करो। ये मैं होमवर्क में नहीं दे रहा क्योंकि पता नहीं आप में से काफ़ी सारे बच्चे उसको सॉल्व करें ना करें, क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है कि आपको रिएक्शन कैसे करनी है। Cl2 सनलाइट, अब Cl2 सनलाइट का काम क्या होगा, इसका काम है एक H हटेगा, H गया Cl गया, H गया Cl गया, HCl बाहर, और बचा हुआ क्लोरीन यहां CH3Cl, ए प्रोडक्ट। सोडियम इन ड्राई ईथर, वर्ड्स रिएक्शन।
अब वर्ड्स रिएक्शन में आपको सिखाया था कि ऑटोमेटिकली 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम लेते हैं। वर्ड्स रिएक्शन याद होनी चाहिए। आपको कहा था NaCl NaCl बाहर जाएगा, यहाँ से NaCl NaCl बाहर, CH3 CH3 कनेक्ट, तो बी प्रोडक्ट इथेन बनेगा। दिस इज योर बी प्रोडक्ट इथेन। उसके बाद फिर Cl टू सनलाइट, दोबारा से यही रिएक्शन, H हटेगा, Cl हटेगा और एक क्लोरीन आ जाएगा और इस तरह से क्लोरोइथेन यहां बन जाएगा क्लोरोइथेन। अगेन वर्ड्स रिएक्शन, अगेन वर्ड्स रिएक्शन, क्लोरोइथेन के 2 मॉलिक्यूल लोगे, 2 सोडियम लोगे और ये रिएक्शन आपकी हो जानी चाहिए और ये ब्यूटेन बनना चाहिए। कॉपी पे लिख के देखो, पहले अगर आपने खुद नहीं लिखा तो जैसे मैंने अभी वर्ड्स रिएक्शन सिखाई थी, वीडियो रिवर्स करके देखो और लिख के देखो, ब्यूटेन बनेगा। अब Cl टू सनलाइट। अब मैंने आपको फोटोकेमिकल हैलोजनेशन में सिखाया था ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, कि पहले टर्शरी हाइड्रोजन हटता है, फिर सेकेंडरी हटता है, फिर प्राइमरी। यहां इस केस में CH3 वाला कार्बन प्राइमरी है, वो प्राइमरी है और दोनों सेकेंडरी। किसी एक सेकेंडरी पे रिएक्शन, यानी H गया, Cl गया, HCl बाहर और इसकी जगह पे क्लोरीन। सो वी कैन अंडरस्टैंड CH3 CHCl CH2 CH3, ये यहां पर फॉर्म होगा। सेकेंडरी हटके क्लोरीन आ गया। एल्कोहलिक KOH याद करो। अब देखो, खुद को महसूस होगा अगर फंक्शन ऑफ रिएजेंट याद नहीं है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि भाई फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट बना लो कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, सोडियम इन ड्राई ईथर क्या करता है, तो खुद को महसूस होगा कि यार ये तो हम भूल गए, ये तो हमसे होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक में यही बात होती है कि आपकी शुरुआत की लापरवाही बाद में इग्नोर करवा देती है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि शुरुआत में आपने याद किया नहीं, अब वो दिमाग में है नहीं, तो क्या करें? फिर तो बस यही है कि जी हमसे हो नहीं पाएगा। अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है ना, करना पड़ता है। और ऑनलाइन कोर्स की खास बात है, पिछले रिएक्शन तुरंत रिवाइज कर लो, डबल स्पीड पे वीडियो चला लो, फटाफट फटाफट। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाओ, फंक्शन ऑफ रिएजेंट नहीं बनाया है तो बनाओ और उसको तुरंत रिवाइज करो, फिर ऐसी रिएक्शन फटाफट सॉल्व होंगी। KOH एल्कोहलिक क्या सिखाया था? KCl बाहर जाता है, KCl बाहर, साथ वाले से हाइड्रोजन सिट्जेफ रूल के अकॉर्डिंगली, सिट्जेफ रूल जो ये कहता है कि जिस पे लेस हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, OH बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड और इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये यहां पर फॉर्म होगा। HCl बाहर चला गया तो वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड। NBS अगर एक्सेस नहीं लिखा, मैं लिमिटेड लिख देता हूं, लिमिटेड यानी एक ही बार। अब NBS रिएक्ट करता है अलाइलिक पोजीशन पे। अलाइलिक पोजीशन कौन सी? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये भी अलाइलिक, ये भी अलाइलिक। लिमिटेड है तो एक पे रिएक्शन, किसी पे भी। एक्सेस है तो 2 पे रिएक्शन। लिमिटेड है तो यहां से H गया और उसकी जगह पे ब्रोमीन, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये इस तरह से यहां पर बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार होगा। इस तरह से आपने इस रिएक्शन को करना है। ये रिएक्शन में गड़बड़ी ना हो, हर रिएक्शन, हर प्रोडक्ट आपका ठीक ढंग से बने, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन सीखते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस के नाम से इसको पहचाना जाता है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस 2 तरह की होती है, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। क्लास 11th में सिर्फ रिडक्टिव है, क्लास 12th में ऑक्सीडेटिव भी करवाई जाती है, क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में बात करेंगे। दोनों चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ,
हो सकता है आप में से कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर रहा हो और वहाँ पर उसको लगे कि भाई मैंने तो 2 शब्द पढ़े हैं। तो पहले बता देता हूँ, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव 2 तरह की है। अभी 11th में सिर्फ रिडक्टिव पढ़ना है और 12th में भी ये रिएक्शन आएगी, वहाँ हम रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों पढ़ते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ द रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो ये रिएक्शन सिर्फ एल्कीन और एल्काइन पे होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड कीटोन मिलता है रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन पे। तो आप ऐसे समझो, एल्कीन और एल्काइन पे होने वाली रिएक्शन जिसमें ओजोन का इस्तेमाल करते हैं और हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। ये रिएक्शन मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं, एक आपके बुक का मेथड, आपके स्कूल का मेथड, और एक हमारा मेथड, ट्रिक्स जो कहा जाता है, एक वो मेथड। पहले स्कूल और बुक के मेथड को सीखते हैं। ये है आपके पास एल्कीन और इस पे रिएक्शन ओजोन की, O3 इन CH2Cl2 या CCl4, कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट। अब ओजोन की रिएक्शन, अब मेरी बात याद रखना कि ओजोन जब रिएक्ट करता है तो जहां पाई बॉन्ड होते हैं वहां के 2 बॉन्ड टूटते हैं। ध्यान रखना, जहां भी पाई बॉन्ड है रिएक्शन सिर्फ वहां होगी और वहां के 2 बॉन्ड टूटेंगे। अगर 2 ही हैं दोनों टूट जाएंगे। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो 2 टूटते, 1 नहीं टूटता, सिर्फ 2 बॉन्ड टूटेंगे। तो यहां 2 ही बॉन्ड हैं, दोनों टूट गए। अब अगर दोनों बॉन्ड टूट गए तो आप मॉलिक्यूल को कैसे लिखोगे? दोनों बॉन्ड टूट गए। अब ये ओजोन है 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन लिखो ऊपर और 2 ऑक्सीजन लिखो नीचे। 3 में से 2 इधर 1 इधर, और इनको इस तरह से कनेक्ट कर दो, इस तरह से कनेक्ट। इस स्पीसीज को ओजोनाइड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। ओजोनाइड कहते हैं, ये जो मंदिर सा बन गया ना, ओजोनाइड। इस ओजोनाइड पे जिंक हीटिंग, जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। जिंक होता है या डाइमिथाइल सल्फाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल लेवल पे हम जिंक का यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए डाइमिथाइल सल्फाइड याद रखो, स्कूल लेवल पे जिंक। अब देखो रिएक्शन कैसे, जिंक और ऑक्सीजन बाहर, ZNO बाहर, जिंक और ऑक्सीजन बाहर, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो वो ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये पेरोक्साइड लिंकेज टूटेगी। अब इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से ये स्पीसीज बनेगी। ध्यान से, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से आप देख सकते हो, पहला मॉलिक्यूल है CH3CHO और दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3CHO, एल्डिहाइड यहां पर फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड यहां पर बन रहा है। गौर से, जहां 2 बॉन्ड हैं, द पाई बॉन्ड है, वहां के 2 बॉन्ड तोड़े, ZNO बाहर, और ये इस तरह से। ऐसे ये रिएक्शन 2 स्टेप में की जाती है, बुक्स में ऐसे ही दी जाती है। आप जरा ट्राई करो, देखो आप कैसे करते हो। अगर मैं आपको ये देता हूं तो आप क्या बना पाते हो?
जरा इसको ट्राई करो, CH2Cl2। ये मेरे पास एक रिएक्टेंट, और मैं चाहता हूं कि ओजोनोलिसिस यहां पर हो जाए, ओजोनोलिसिस, और उससे क्या प्रोडक्ट बनता है ये आप देख पाओ, ये आप बता पाओ। स्प्लिटिंग सेम फॉलो करो, जो मैंने यहां स्प्लिटिंग की है सेम उसी को फॉलो करो, और फिर जहां पाई बॉन्ड है वहां के 2 बॉन्ड तोड़ दो, और इस तरह से ये CH3 CH3 और ये CH3 ये बनेगा, पाई बॉन्ड थे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, और ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन आएगा जो सिखाया था, एक ऊपर और 2 इधर, इस तरह से ओजोन आई। ये नीचे CH3 है ना, साइड में कर दिया। या इस CH3 को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई एक CH3 ऐसे लिख दो और एक CH3 ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते थे। यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, एक CH3 ऐसे हो गया और एक CH3 ये हो गया। जिंक, अब जिंक की रिएक्शन, ZNO बाहर जाएगा, ZNO बाहर जाएगा, परऑक्साइड लिंकेज टूटेगा, परऑक्साइड लिंकेज टूटेगा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी होगी, और इस तरह से ये कीटोन बनेगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी होगी, और इस तरह से ये एक कीटोन और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये यहां पर बन रहा है। इस तरह से ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। लेकिन जब इसको 2 स्टेप में करते हैं ना, तो कई बार बच्चे इन दोनों स्टेप में उलझ जाते हैं कि जी क्या करें, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिया, लिखो नंबर 1 O3CH2Cl2 और नंबर 2 जिंक हीटिंग, यानी मैंने दोनों ही स्टेप को साथ लिख दिया, O3CH2Cl2 और जिंक हीटिंग। साइड प्रोडक्ट में ZNO बाहर निकलता है तो बेशक से ZNO पहले ही बाहर निकाल दो, O3CH2Cl2 और नंबर 2 ये लिख दो। आता है ना कि ओजोनोलिसिस की रिएक्शन बताओ, डायरेक्ट लिख दो। अब क्या करो कि जहां पाई बॉन्ड है वहां के 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2 और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। हिंट पे देखो, जहां पाई बॉन्ड है 2 बॉन्ड तोड़ दो और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो प्रोडक्ट में। जैसे अगर मैं इसको लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OCH3, तो पाई बॉन्ड जहां था 2 बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O हटा दिया, यहां से इसको हटा दो, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, और इस तरह से 2 एल्डिहाइड हमारे पास बन गए। रिएक्शन खत्म, डन। ऐसे ही मैंने दूसरा रिएक्टेंट ये दिया था। अब एग्जाम में आ जाए कि भाई बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ओजोनोलिसिस पे। आप दोनों ही स्टेप को एक साथ करोगे, Zn हीटिंग, ट्रायंगल का मतलब हीटिंग, साइड प्रोडक्ट ZNO बाहर, पाई बॉन्ड है 2 बॉन्ड तोड़ दिए, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O, पहले रफ में लगा दो, प्रोडक्ट बना दो, फिर हटा देंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे एसीटोन भी कहा जाता है, प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन, एसीटोन, तीनों नाम। और यहां पे हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 इथेनॉल, ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो जहां भी पाई बॉन्ड है उसके विद रेस्पेक्ट इस रिएक्शन को करना। कॉम्पिटिटिव में ये मॉलिक्यूल आ जाएगा तो क्या करोगे, देखो ये मॉलिक्यूल। अब आपके एग्जाम में पजल करने के लिए आपको ये कह दिया कि इसकी ओजोनोलिसिस पे बताओ क्या बनेगा ओजोनोलिसिस पे।
अब एक डबल बॉन्ड तो ठीक था, लेकिन यहां तो दो दो डबल बॉन्ड आ गए। कॉम्पिटिटिव में आते ही बच्चों से यह गलती हो जाती है, क्योंकि ओजोनोलिसिस का जो ओरिजिनल मैकेनिज्म था, ओरिजिनल स्टेप थे, यहां पर वो गड़बड़ी कर बैठते हैं। तभी यहां पर पिक्स ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे? जहां पाई बॉन्ड है उसको तोड़ोगे, जहां पाई बॉन्ड है उसके दो बॉन्ड तोड़ोगे। रफ में डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, जहां से दो बॉन्ड तोड़े हैं ना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड सो ऑन। अब इनको बस इकट्ठा कर दो। ये क्या है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, HC डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड OH, और ये है C डबल बॉन्ड OH2। C डबल बॉन्ड OH2, जिसको आप HCHO भी लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन लिख के होती है, मैथमेटिक्स की तरह है, ऑर्गेनिक। पहले फंक्शन ऑफ रिएजेंट को याद किया कि भाई ये कैसे कार्य करता है, कहां कार्य करता है, और फिर आपने वहां पे रिएक्शन को लिख के दिखाया और प्रोडक्ट को बना के देखा कि वहां पे प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। तब जाके आप सही मायनों में इस रिएक्शन को पूरी तरह से बता सकते हो, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। अब यही देखो, अगर मैं एल्काइन देता हूं, जैसे मैंने इथाइन दे दिया, और इथाइन पे CH2 Cl2 और ओजोन, मैं पहले इसको सिंपल मेथड, जो बुक का मेथड है, उससे करके दिखाता हूं एल्काइन पे, फिर अपनी ट्रिक्स, सेम प्रोसीजर। जहां पाई बॉन्ड है वहां के दो बॉन्ड टूटेंगे। अब तीन बॉन्ड है, तीन में से दो टूटेंगे। अगर दो बॉन्ड टूटेंगे तो ये बनेगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, रह गया। तीन ऑक्सीजन है, सिखाया था एक ऊपर और दो नीचे लिखने हैं, एक ऊपर और दो नीचे। ये अटैच कर दो और इसे क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। दिस इज ओजोनाइड। फिर इसके बाद जिंक हीटिंग, जिंक हीटिंग, और क्या बाहर निकला था, सेम प्रोसीजर। ZNO बाहर, ZNO बाहर, और पेरोक्साइड लिंकेज, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड आएगा, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, और HC डबल बॉन्ड O। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये CHO दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में कनेक्टेड होते हैं। ग्लाइऑक्सल बोलते हैं स्पीसीज को, ये यहां पर फॉर्म होता है। बुक का मेथड, दो बॉन्ड टूटे, ओजोनाइड बना, एंड सो ऑन। अब जो मेथड मैंने बताया था उससे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। O3 CH2 Cl2, जिंक हीटिंग, जिंक हीटिंग, ZNO बाहर। क्या करना है, जहां पाई बॉन्ड है वहां के दो बॉन्ड तोड़ने हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये भी दो एल्डिहाइड ग्रुप, वहां मैंने ऑक्सीजन नीचे दिखाया, यहां ऊपर बात एक ही है, सेम है। CHO ग्लाइऑक्सल, ये हमारा प्रोडक्ट यहां बनता है। आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे आपसे हो पाए आप उस चीज को वैसे सॉल्व करो। अगर मैं आपको ब्यूटाइन देता हूं तो ब्यूटाइन पे क्या बनाओगे, O3 CH2 Cl2, सेकेंड जिंक एंड हीटिंग। तो यहां देख लो, यहां क्या बनाओगे, जहां पाई बॉन्ड है दो बॉन्ड टूटे, ZNO बाहर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O, यहां भी, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होगा। ऐसे कीटोन यहां पर फॉर्म होगा। होमवर्क में ट्राई करना, एक ये है, इसकी ओजोनोलिसिस हुई, यहां बनाना क्या बनता है,
एक आपके पास ये कंपाउंड है, इसकी ओजोनोलिसिस हुई, क्या बनता है ये बनाना, ट्राई करना, व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना। और इसमें आगे फर्दर जो एक दो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना बताया उसको अच्छे से ट्राई करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।